रांची में बीजेपी के झारखंड बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी प्रकरण को लेकर विधानसभा घेराव कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस के कथित बर्बर रवैये के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया। बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। रांची के धुरवा, डोरंडा, हिनू, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौक, अल्बर्ट चौक और कोकर चौक समेत प्रमुख इलाकों में बंद का असर दिखाई दिया। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, वहीं सड़कों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में यातायात कम नजर आया। कुछ स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे बाद में प्रशासन ने हटा दिया। बीजेपी के झारखंड बंद का राजधानी रांची में व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में निकल गए और दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। दुरवा से लेकर डोरंडा, हिनू, किशोरगंज, रातू रोड, अल्बर्ट चौक और कोकर चौक तक कई जगहों पर दुकानें बंद रहीं। बंद के कारण शहर में सड़क यातायात भी प्रभावित रहा और सामान्य दिनों की अपेक्षा सड़कों पर कम वाहन दिखाई दिए। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर सड़क पर टायर जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम ने प्रदर्शन स्थल से जलाए गए टायर और अन्य सामान को हटाकर यातायात सामान्य कराने का प्रयास किया। बंद के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और कथित कुशासन से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि आमरण अनशन पर बैठे छात्रों पर प्रशासन दबाव बना रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में युवाओं की नौकरियों को कथित तौर पर बेचने की नौबत क्यों आई और नौकरियां बेचने का अधिकार सरकार को किसने दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि बहाली प्रक्रिया के दौरान हुए मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आदित्य साहू ने कहा कि जिन युवाओं ने वोट देकर सरकार बनाई, उन्हीं युवाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। आदित्य साहू ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर है तो उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर विधानसभा घेराव के दौरान बाहरी लोगों को बुलाने के लगाए जा रहे आरोपों को भी खारिज किया और इसे सरकार का कथित प्रोपेगेंडा बताया। बंद से भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे छात्र जो विगत 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार इनका सूद लेना नहीं चाहती है, इनसे मिलना नहीं चाहती है और प्रशासनिक पदाधिकारियों से दबाव डाल करके गंतव्य स्थान पर बुला करके छात्रों को अटकाना, भटकाना, लटकाना चाहते हैं। झारखंड के छात्र जानना चाहते हैं कि विगत 7 वर्षों से जो बड़े पैमाने पर परीक्षा के पूर्व जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और झारखंड के छात्रों को जो नौकरी मिलना चाहिए, वो नौकरी झारखंड से बाहर के लोगों को बेचा गया है। ये अधिकार तुमको किसने दिया है? जिस प्रकार से जेपीएससी में, सीजीएल में, जेएसएससी में उत्पाद भर्ती प्रक्रिया में हमारे 19 बच्चे की मौत हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? उनके परिवार का जिम्मेवार कौन है? उनको देखभाल कौन करेगा? और झारखंड के छात्र के साथ साथ आम जनता सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर उतरी है और पूरा झारखंड ठप पड़ा हुआ है। नौकरी की बजाय लाठियां मिल रही हैं झारखंड के बच्चों को। यही तो दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों ने इनको वोट दे करके इनको सत्ता के सिंहासन पर बैठाया, नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन एक दिन में 4 बार लाठियां बरसाने का काम किया, पानी के फव्वारे छोड़ने का काम किया, बारूद के गोले छोड़ने का काम किया। सैकड़ों बच्चे आज घायल हैं, कई बच्चे लापता हैं। इसकी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो गला फाड़ फाड़ के दिल्ली में बोलती थी, आज कांग्रेस कहाँ रह गया? राहुल गांधी का मुंह बंद क्यों है? राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। राहुल गांधी क्यों मांग नहीं करती है कि सीबीआई की जांच कराई जाए? सीबीआई जांच नहीं कराओगे तो हम समर्थन वापस लेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज सरकार के दरवाजे पर, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना में क्यों नहीं बैठती है? क्यों मुंह बंद पड़ा हुआ है? क्यों मुंह सिला हुआ है? ये झारखंड की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। सर, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बंगाल से कार्यकर्ता भर अरे वो जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो कार्यक्रम प्रायोजित था। जेएमएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं को लगा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला करके उन लोग से बुलवाया जा रहा था कि बंगाल से आए हैं हम लोग। ये प्रायोजित है, सरकार का षड्यंत्र है। कोई बंगाल पर हाथ कोई नहीं आया है। सब झारखंड का कार्यकर्ता, झारखंड का छात्र सड़कों पर उतर करके जन विरोधी सरकार, दमनकारी सरकार
छात्र विरोधी सरकार का विरोध करने का काम किया है। इस प्रकार का प्रोपगंडा करके लोग आपस में बांटना चाहता है। यही सरकार आयशा को धरना में बैठवाया, यही सरकार 15 दिन के बाद झारखंड छात्र मोर्चा को बैठाया, यही सरकार NSUI को बैठाया। 15 दिनों के बाद फूट डालो और शासन करो करना चाहती है, लेकिन झारखंड के छात्र और झारखंड की जनता समझती है इनके इरादे को नाकाम करने का काम झारखंड की जनता और झारखंड के छात्र आज सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहादुर सिपाही, बहादुर कार्यकर्ता रात में 11 बजे हम लोगों ने आह्वान किया है और प्रातः 6 बजे से पूरे प्रदेश में प्रत्येक चौक चौराहे पे, गलियों में, गाँवों में, मोहल्लों में डट करके इस घटना का विरोध कर रहा है कि मेरे बेकसूर छात्रों के साथ तुमने लाठीचार्ज क्यों किया है। इसका जवाब सरकार से चाहिए। की प्रकाष्ठा है जिस प्रकार यहाँ पुलिस प्रशासन हम आंदोलनकारियों की आवाज को रोकना चाहती है झारखंड सरकार के इशारे पर, हेमंत सोरेन के इशारे पर, हम लोग कतई नहीं इसको मानने वाले हैं और ये पूरा झारखंड बंद होकर रहेगा। अभी तक देख लीजिए पूरा झारखंड बंद सफल है। छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और हेमंत सरकार की जो निरंकुशता है, जो छात्रों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, झारखंड के होनहारों की नौकरी बेचने का जो काम किया है, उसका जवाब हेमंत सोरेन जी को देना पड़ेगा और पुलिस हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकती है। चलिए ठीक है। सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई है, लेकिन मात्र जगाने का काम करेंगे। कांग्रेस सरकार को बेनकाब करेंगे। जिस तरह जंतर मंतर में बंदर जैसा उछल रहे थे, यहाँ पे जिस तरह से छुट्टी बांध के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, कटीली तार बांध के, आंसू के छोड़ के, हमारा बरसा के, लाठीचार्ज करा के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की सीट बेचवा, नौकरी बेचवा सरकार, उसका कड़ा विरोध करते हैं और छात्रों के साथ जो हो रहे अन्याय, उसके समर्थन में आज रांची बंद का आह्वान किया है। सभी रांची बंद के लिए सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जाके अपने अपने लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि चोर हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, पप्पू, इसके विरोध में सबको हम लोग बंद करने के लिए देखते हैं। पूरा रांची बंद है और इसके लिए हम लोग अपने अपने क्षेत्र में आग्रह कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के झारखंड बंद का रांची में असर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में दुकानें बंद हैं और बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और बीजेपी के बंद के बाद झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब देखना होगा कि सरकार छात्रों के आंदोलन और बीजेपी के विरोध के बीच क्या कदम उठाती है। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।